तो तुम्हारा स्वागत है मेरे चैनल पे वापस से। तो अभी जो है, अभी हम स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। मतलब कि अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, 17 से एग्ज़ाम है और डेट जो शीट मिला है उस हिसाब से पहला एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स, दूसरा एग्ज़ाम है हिंदी जस्ट उसके आफ्टर। और इन दोनों में ही मेरा सिलेबस सबसे ज़्यादा बाकी है, तो इनके बीच टाइम नहीं मिला। मैथ्स तो शायद शुरू से करना पड़ेगा तो वहाँ पे टाइम मिलेगा, लेकिन हिंदी के लिए टाइम नहीं है, तो मुझे अभी ही करना पड़ेगा सब। तो मैं अभी वही हिंदी पढ़ रहा था आरो, और कुछ कुछ चैप्टर्स है जो इम्पोर्टेंट बताए हैं सर ने, तो वो चैप्टर्स कर रहे थे। कल हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ख़त्म किया। एडवांस की बुक से तो नहीं किया, एनसीईआरटी थी, सर ने बोली थी एनसीईआरटी से आएगी, लेकिन मुझे लगा कि जब कर रहे हैं तो कुछ थोड़ा सा अच्छा करते हैं। एनसीईआरटी बहुत बेसिक हो जाएगी, और अगर मैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करूँगा तो बाद में मेरे को ही फ़ायदा मिलेगा। तो मैंने आर डी शर्मा से करना चालू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आर डी शर्मा से ही मैंने बाइनोमियल थ्योरम किया, और आज है स्टैटिस्टिक्स करने का दिन, और कॉनिक सेक्शन भी करना है। एक वन शॉट है यूट्यूब पे डियर सर का, वहाँ से करेंगे। और उसके बाद हिंदी में थोड़ा सा चैप्टर बाकी है, उसको भी निपटाना पड़ेगा। तो हिंदी में तो मैं हिंदी में एक हिंदी अध्यापक नाम का एक चैनल है, वो सर भी अच्छे पढ़ाते हैं हिंदी, वहाँ से पढ़ता हूँ। और इंग्लिश के लिए तो क्लास 9-10 से आईसीसी से फॉलो कर रहा हूँ उनको, इंग्लिश फॉर ऑल को। तो वहाँ से मैं ये चैप्टर्स करने वाला हूँ। ये सब तो ठीक है, लेकिन जो एडिशनल पढ़ाई करनी थी केमिस्ट्री की, जो मेन है, जिसमें बहुत कुछ याद करना ना, रिएक्शन वगैरह, फ्रीकार्ड, एसिलेशन, एल्कालेशन, एसाइलेशन, कुछ ऐसा ही था। ये सब बहुत छोटे छोटे रिएक्शंस है, फेमस रिएक्शंस है, लेकिन सबको याद भी तो करना पड़ता है ना। ऊपर से मुझे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट बनाना है, फिर मैथ्स का प्रोजेक्ट बनाना है, फिर फिज़िक्स का प्रोजेक्ट बनाना है, मतलब पीसीएम का प्रोजेक्ट बनाना है। उसके बाद जैसे ही हिंदी ख़त्म होता है हमें मिलता है 4 दिन का गैप, 17-18, फिर डायरेक्ट होगा 23 को, 20, 21, 22, 23, 23 को होगा। 23 को केमिस्ट्री है, और उसके जस्ट बाद मेरे अप्लाइड आर्ट्स का एग्ज़ाम है। उसके 2 दिन के बाद मेरे फिज़िक्स के एग्ज़ाम है, 23, 24, 25, 26। और फिर 2 दिन के बाद नहीं, एक दिन का बीच में गैप है फिज़िक्स के एग्ज़ाम से पहले। और लास्ट एग्ज़ाम है इंग्लिश का लास्ट है 27 को। ये अच्छी बात है कि जल्दी ख़त्म कर दिया, तो अब मैं आके अपना जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो तैयार कर सकता हूँ 12th के लिए। तो ये कुछ सिस्टम है, और इसमें से मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है वो है अप्लाइड आर्ट्स की थ्योरी, क्योंकि थ्योरी तो इजी आती है, बस पेजेस ही भरना है तुमको पॉइंट्स डाल डाल के, हिस्ट्री जैसे। लेकिन उसके लिए वो उतने लंबे लंबे चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, और पूरी बुक ही आ रही है। मैं तुमको दिखाता हूँ, ये है अप्लाइड आर्ट्स का बुक, ठीक है। मैं बताता हूँ कि इसमें से मेरा हुआ क्या है। इसमें टोटल 8 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें से मेरे 3 चैप्टर्स आई थिंक हो गए हैं, 3 चैप्टर्स हो गए हैं। इसमें बाकी है अभी 5 चैप्टर,
पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद है लेटर मुरल ट्रेडिशंस, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स, इंडियन ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स और सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो ये जो चैप्टर्स हैं उसमें थोड़ा सा डिटेलिंग्स करनी पड़ती है मॉन्यूमेंट्स के देख रहे हो, इसमें डिटेल्स पढ़ने पड़ते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। ये हिस्ट्री जैसा ही लग रहा हो तुम्हें, ये बार बार कम क्यों हो जाता है, ये हिस्ट्री जैसा ही लग रहा हो पर ये हिस्ट्री जैसा है नहीं एक्चुअली। हिस्ट्री हमें ओवरऑल बताता है और ये हमें स्पेसिफाइड डिज़ाइन के ऊपर में बताया जाता है। तो हमें ये भी कंप्लीट करना है। तो हमें कोई बैलेंस्ड टाइम रूटीन तो नहीं मिल रहा है इन सब करने की, क्योंकि आज हो चुके हैं 12 तारीख, 12, 13, 14, 15, 16, उसके बाद 17 को तो एग्ज़ाम है, 16, यानी कि मेरे पास आज को मिला के 5 दिन बनते हैं। इन 5 दिन में जो अपनी प्लानिंग रहने वाली है वो कुछ ऐसी है कि हिंदी जो है वो तो जितना होगा होगा ही। अरे यार ये तो बंद ही हो जाता है। एक सेकंड, जितनी है हिंदी 5 दिन है। 5 दिनों में मैथ्स में क्या क्या करना है एक्चुअली, सर ने बोला कि एमसीक्यू में 2 सेट्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं और पेपर डिस्कस करने के टाइम कि कैसे आ सकता है। उन्होंने बोला सबसे ज़्यादा वहाँ से है प्रोबेबिलिटी पीएनसी और सेट्स और ट्रिग्नोमेट्री के 2 बड़े क्वेश्चंस ऐसे करके हो सकते हैं। सैम्पल पेपर पढ़ के आना, वहाँ से हो सकता है कि मैक्सिमम चीज़ मिल जाए। मैं सोच रहा हूँ कि पीएनसी हो चुका है, बाइनोमियल थ्योरम हो चुका है, तो अब स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, ये 2 और हो जाए तो बात ही क्या। उसके बाद मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स ये सब एक साथ पढूं। तो अब एक ही चीज़ हो सकती है कि मैं ये सब एनसीईआरटी से करूं, क्योंकि इवन आर डी शर्मा में इसका डिस्टिंग्विश्ड पार्ट है, अलग अलग सब है। तो एक ही तरीका है कि एनसीईआरटी से करना पड़ेगा और लेक्चर से, क्योंकि मुझे लगता है कि सर ने बोला था स्ट्रेट लाइन ज़्यादा आएगी, ठीक है, और कर्व्स पे एक लास्ट क्वेश्चन मिलेगा, हो सकता है। तो मैं वही करूँगा। और एक 3D ज्योमेट्री आ रहा है जो कि प्योर पढ़ने वाला है, तो उसको बस बेसिक्स देख के जाना है, क्योंकि उस पर सर ने बोला था असर्शन रीजन क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये थी बाकी, और ट्रिग्नोमेट्री बाकी है ना। ट्रिग्नोमेट्री का सर ने कहा था कि देखो आर डी शर्मा से आ सकती है, क्योंकि आर डी शर्मा में 8 चैप्टर्स है ट्रिग्नोमेट्री के, अलग अलग करके, ट्रांसफॉर्मेशनल एंगल्स के लिए, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन एंगल्स के लिए, ग्राफ्स के लिए, और भी बहुत कुछ। रिलेशन फंक्शन से सर ने कहा था कि स्कूल में लॉगरिदम नहीं पढ़ाया गया हमारा, तो सर ने बोला कि लॉगरिदम से आएगा, तो इस बार लॉगरिदम फंक्शंस भी आ रहे हैं। मतलब ठीक ठाक आ रहा है पेपर, बोल सकते हैं। अब वो उसका क्वेश्चंस का लेवल कैसा होगा पता नहीं। तो अभी जो है आज का टास्क वो है कैसे भी स्टैटिस्टिक्स ख़त्म करना और कॉनिक सेक्शन का लेक्चर देखना। हिंदी में वही लेक्चर और पढ़ना तो है ही, और इंग्लिश भी पढ़ना है और प्रोजेक्ट भी लिखना है। और यहाँ पे फिज़िक्स जो है वो थोड़ी सी स्लाइट
बैलेंस साइड पे है, मतलब उसमें वो बाकी है डेरिवेशन प्रैक्टिस करना थर्मोडायनामिक्स के, और थोड़े से वेव्स के लेक्चर बाकी है। तो करना पड़ेगा भाई, नहीं तो हो जाएगा फिर यहाँ से वहाँ लग जाएंगे फिर। और सब सही है, बस अच्छे मार्क्स आ जाए। तो इतना ही था अभी इस वीडियो में, 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है लगभग। तो अब जो है सीधा वीडियो आने में डिले हो सकती है देखो, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। मैं फिर भी एग्ज़ाम से पहले एक और वीडियो डालूँगा, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड भी फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बेकार में आ गई हैं, और एग्ज़ाम के बीच में थोड़ा सा वीडियो डालना ना मुश्किल हो जाता है। अगर हो सका तो वीडियो जो है केमिस्ट्री एग्ज़ाम के पहले 4 दिन जो छुट्टी है उसमें ज़रूर आएगी, हो सकता है, वरना सीधा अब एग्ज़ाम के लास्ट दिन पे आएगी, या उसके बाद अलग अगले दिन, मतलब उस दिन तो शूट करना पड़ेगा ना। तो फिर मिलते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर दो, क्योंकि कमेंट ज़्यादा मोटिवेशनल होता है, क्योंकि मेरे लिए अभी सब्सक्राइब मायने नहीं रखता, लेकिन लोगों की बातें मायने रखती है कि वो लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलो बाय।